नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेल। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। सनातन संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा जारी है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पद यात्रा प्रवेश कर चुकी है, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने श्री राम के उद्घोष के साथ पद यात्रा का स्वागत किया। इस पद यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हर सनातनी को 7 संकल्प दिखाए। एक्टर संजय दत्त, क्रिकेटर शिखर धवन, रेसलर खली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार है और हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल स्टार हैं। चंदन तिलक, भगवा चोला, राम नाम का उद्घोष और हजारों सनातनियों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली से निकली पदयात्रा ने जब हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री मारी तो सारा माहौल भगवामय हो गया। हजारों की तादाद में हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़े। भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया। पदयात्रा के तीसरे दिन अनिरुद्धाचार्य भी इसमें शामिल हुए। हिंदू समाज को एकजुट करने की ये मुहिम है। ये न किसी के खिलाफ है और न ही इसका कोई राजनीतिक मकसद है। पदयात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में सद्भाव, एकता का आह्वान, हिंदू राष्ट्र की मांग। साथ ही दावा के हिंदू राष्ट्र बनने तक न रुकेंगे, न थकेंगे और न झुकेंगे। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यात्रा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने सभी भारतीयों से सेना को दान देने की अपील की ताकि देश को तोड़ने वाली ताकतों का मुंह तोड़ा जा सके। बहुत उत्साह है इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए, देश के लिए। और आज का दिन खासकर हमने आह्वान किया कि प्रत्येक भारतीय सेना को डोनेशन दे ताकि देश और शक्ति संपन्न भारतीय आर्मी हो सके और देश को तोड़ने वाली ताकतों के मुंह पर जवाब दे सके गोला और बारूद से। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर, सनातन एकता का संदेश और संकल्प के 7 वचनों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। मकसद है हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत। पदयात्रा का ये पथ भले ही सीमित हो लेकिन भाव अनंत है, जिसके जरिए बाबा बागेश्वर हर सनातनी को 7 संकल्प दिला रहे हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, पांचवा संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, छठवां संकल्प लव जिहाद बंद हो, सातवां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखें। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। 7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इस पदयात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री का 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प है। पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ब्रज में प्रवेश करते ही धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में कई संत और अभिनेता भी शामिल होंगे। दावा है कि पदयात्रा से ऐसी अलख जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, ये बड़ा सवाल है कि देखिए यात्रा चल रही है, शुरू कर दी यात्रा, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज जब फरीदाबाद यात्रा पहुंची तो लोगों में उत्साह देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, हस्तियां पहुंच रही हैं। और भी कौन कौन से बड़े दिग्गज और नेता पहुंच सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो हरियाणा में दूसरा दिन जो है वो बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है और लाखों की संख्या में जो भक्तजन है वो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हमने आज जो है वो लगातार देखते रहे कि दशहरा मैदान में भी जो है वो उनके जो भक्त थे वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो गए थे और जो है वो सुरक्षा घेरा तक जो है उन्होंने तोड़ दिया। और आज बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में भी जो है वो उनका इसी तरीके का मंजर जो है वो भक्तों का देखने को मिला। और जिस तरीके से लगातार लोग जो है वो इनकी इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं तो उससे स्वाभाविक है कि आने वाला समय बिल्कुल जो जिस तरीके से जिस उद्देश्य को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो निकले हुए हैं कि राष्ट्र एकता जो है वो उसको लेकर के हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना है, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी इस समय मेरे को दिखा देता हूं कि देखिए ये मुंबई एक्सप्रेसवे पे है और मुंबई एक्सप्रेसवे पे देख सकते हैं कि आप हजारों की संख्या में लोग जो है वो किस तरीके से सिर्फ एक झलक पाने के लिए जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ पे बैठे हुए हैं और जय श्री राम के नारों के साथ जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला जो है वो आ रहा है और धीरे धीरे करके जो है वो आज यहाँ पे इनका पड़ाव जो है, रात्रि ठहराव जो है वो सीकरी के पास जो है शगुन गार्डन के अंदर होने वाला है, जिसके पश्चात कल यहाँ से फिर दोबारा से रवानगी जो है वो उनके काफिले की होगी और उसके पश्चात भगोला में जो है वो उनका नाइट स्टे रहेगा। तो जिस तरीके से लगातार लोगों का प्यार और लोगों का जन समर्थन इस यात्रा को मिलता जा रहा है तो उससे स्वाभाविक है कि आने वाला समय कह सकते हैं कि आज पूरा फरीदाबाद की बात करें तो पूरा फरीदाबाद जो है वो जय श्री राम के नारों से जो है वो गूंजता हुआ दिखाई दिया और लगातार जय श्री राम के बड़े बड़े नारे जो है वो हर जगह से दिखाई दिया। और तमाम सेलिब्रिटियों की बात कर जाए तो देखिए सेलिब्रिटियां तमाम जो है वो इस यात्रा को समर्थन देती हुई दिखाई दे रही, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, राजनेताओं की बात हो या फिर बड़ी सेलिब्रिटियों की, चाहे क्रिकेटरों की बात हो या फिल्मी सितारों की बात हो, खुद जो खली हैं वो रेसलर है, कुछ आपके पास लोग भी हैं जो यात्रा समर्थक भी हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी बातचीत करें, उनके मन में क्या है और उनमें कितना उत्साह है। कुछ जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे ही बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, मैं उनके समर्थकों से बात करने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से लगातार आज देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत एक खतरनाक जगह है जहां पे ये लोग बैठी हुई हैं लेडीजें और पिछले कितने समय से बैठी हुई यहाँ पे? 3 बजे से बैठे भैया, 3 बजे से। 3 बजे से लगभग 4 घंटे हो चुके हैं आप लोग को बैठे हुए। हाँ भैया, दर्शन करके ही जाएंगे। दर्शन करने के लिए दर्शन आओ भक्ति आप लोग कहाँ से आए हो? गांव सागरपुर से भैया, गांव सागरपुर। हाँ जी, आप लोग कितने बजे से बैठे हो? 3 बजे से। आज सुबह मॉर्निंग से ही वेट कर रहे हैं बाबा का। मॉर्निंग से जो है वो ये लोग वेट कर रहे हैं और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खतरनाक जो है वो ये यहाँ पे जगह है और इस खतरनाक जगह के साथ साथ जो है वो जिस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि लगातार देख सकते हैं पूरा नीचे हाईवे है और इसके बावजूद ये लोग जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी कहाँ से आए भैया? मैं यहीं 62 से ही। कब से बैठे हो आप? 3 बजे से बैठे हैं भाई साहब। 3 बजे से बैठे? हाँ जी, बाबा जी को हाँ बाबा जी की एक झलक पाने के लिए बस सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी की यात्रा निकल रही है, उसको किस तरीके से देखते हो आप लोग? सर अच्छे मन से देखते हैं उसे और हमें बहुत आशा है बाबा से बात करने के लिए, देखने के लिए। बहुत काफी देर से यहाँ आए के बैठे हुए हैं उनको देखने के लिए। बहुत अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको देख लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ऐसे लग रहा है। जान जोखिम में डाल के थोड़ा सा इधर रहिए आप लोग, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह पे बैठे हो आप लोग। जी सर, जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का लगातार एक कह सकते हैं कि जो जन समर्थन जो है मिल रहा है इस बाबा जी की यात्रा को लेकर के, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर के, तो उससे साफ जाहिर है कि लोगों का जो विचार है पूरे तरीके से एक, जिस तरीके से जाति पात को लेकर के अलग अलग जो धर्मों में बटे हुए थे लोग, अब वो एकजुट होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा के अंदर हिंदू रखिएगा और आगे भी आपसे जो है बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए जानकारी साझा करने के लिए।